माँ दुर्गा को शक्ति की देवी कहा जाता है। दुर्गा जी को प्रसन्न करने के लिए जिस यज्ञ विधि को पूर्ण किया जाता है उसे शतचंडी यज्ञ कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति संस्कार में। आज हम बात करने जा रहे हैं शतचंडी यज्ञ की महिमा के बारे में, उसकी कथा के बारे में और उसके लाभ के बारे में। नवचंडी यज्ञ यानी शतचंडी यज्ञ को सनातन धर्म में बेहद शक्तिशाली वर्णित किया गया है। इस यज्ञ को करने से बिगड़े हुए ग्रहों की स्थिति को सही किया जा सकता है और आपका सौभाग्य इस यज्ञ को करने के बाद आपका साथ देने लगता है। इस यज्ञ के बाद मनुष्य खुद को एक आनंदित वातावरण में महसूस कर सकता है। वेदों में इसकी महिमा के बारे में यहाँ तक कहा गया है कि शतचंडी यज्ञ को करने के बाद आपका दुश्मन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इस यज्ञ को गणेश जी, भगवान शिव, नवग्रह, नव दुर्गा को समर्पित करने से मनुष्य जीवन धन्य होता है। आइए जानते हैं शतचंडी यज्ञ की महिमा के बारे में। यह यज्ञ विद्वान ब्राह्मण द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि इसमें 700 श्लोकों का पाठ किया जाता है, जो एक निपुण ब्राह्मण ही कर सकता है। नवचंडी यज्ञ एक असाधारण, बेहद शक्तिशाली और एक बड़ा यज्ञ है, जिससे देवी माँ की अपार कृपा होती है। सनातन इतिहास में कई जगह ऐसा आता है कि पुराने समय में देवता और राक्षस लोग इस यज्ञ का प्रयोग ताकत और ऊर्जावान होने के लिए निरंतर प्रयोग करते थे। शतचंडी पाठ महायज्ञ को करने वाला ब्राह्मण विद्वान होना चाहिए, जो पाठ का शुद्ध उच्चारण कर सके, जिससे लाभ की पूर्ण प्राप्ति हो। अगर पाठ का अशुद्ध उच्चारण हुआ तो तत्कालीन हानि की प्राप्ति हो सकती है। आइए दोस्तों, जानते हैं शतचंडी यज्ञ की कथा के बारे में। अत्याचार से सकल चराचर जगत में त्राही त्राही मच रही थी। तभी ब्रह्मा, विष्णु, महेश की उपासना से महाशक्ति के रूप में जगत जननी माँ दुर्गा जी प्रकट हुई और माँ दुर्गा जी इस उपासना से प्रसन्न हुई और देवताओं से वरदान मांगने को कहा। तभी देवताओं ने राक्षस से पृथ्वी को भय मुक्त करने के लिए माँ दुर्गा जी से आग्रह किया। माँ ने महाकाली के रूप में राक्षसों का संहार किया, जिसका वर्णन मार्कंडेय पुराण में श्री दुर्गा सप्तशती नामक ग्रंथ में वर्णित है। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ को 108 बार करने को ही शतचंडी पाठ महायज्ञ कहा जाता है। पाठ को 1000 बार करने को सहस्त्र चंडी महायज्ञ कहा जाता है।